वॉइस डेली के अपने इस प्लेटफॉर्म से हम अपने व्यूअर्स को खाने पीने की मुख्तलिफ चीजों का मेकिंग प्रोसेस दिखा चुके हैं कि उन्हें आखिर तैयार कैसे किया जाता है। आज उसी सीरीज की अगली वीडियो आपके सामने रखेंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि मखाना कैसे बनता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस को देखने में देर सिर्फ इतनी सी है कि आपने नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना है और नए आने वाले दोस्तों ने रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना है ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस उन तक डेली पहुंचती रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानकर हैरत होगी कि मखाने की फसल किसी पहाड़ी या मैदानी इलाके में काश्त नहीं की जाती, बल्कि सिंघाड़े की तरह इसकी खेती भी बिल्कुल पानी ही में की जाती है। और काश्त करने से पहले बाकायदा इस पानी को तैयार करना पड़ता है। इसकी शुरुआत होती है अक्टूबर नवंबर के महीनों से, जब खड़े पानी पर उगी हुई जड़ी बूटियां वगैरह उखाड़ कर फेंकी जाती हैं। उसके बाद दिसंबर और जनवरी के महीनों के दौरान तालाब के अंदर मखाने के बीज फेंके जाते हैं। दिखने में ये मखाने के बीज बिल्कुल ब्लैक ऑलिव्स की तरह नजर आते हैं। तालाब के पानी के अंदर मखाने के बीज काश्त करने के तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर खड़े पानी में इसके छोटे छोटे पत्ते नमूदार होना शुरू हो जाते हैं और मई का महीना आते आते पूरा तालाब इस गोल शक्ल के कांटेदार पत्तों और पौधों से भर जाता है। साथ ही साथ सतह पर इनके छोटे छोटे फूल आना शुरू हो जाते हैं और नीचे पानी के अंदर इनकी जड़ें फैलती जाती हैं। खिलने की शुरुआत में पर्पल रंग का ये फूल इंतहाई खूबसूरत दिखता है। मई के इख्तिताम तक पानी की सतह पर मखाने के फल भी आना शुरू हो जाते हैं। इन कांटेदार नारियल जैसे दिखने वाले फलों के अंदर ही 100 के करीब बीज होते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाने में तब्दील हो जाते हैं। अगले 60 दिनों में यानी जुलाई आते आते मखाने का फल पकना शुरू हो जाता है और ये पानी के अंदर ही फट जाता है, जिसके बाद ये तमाम बीज पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। चंद दिन पानी में रहने के बाद जब इस मखाने के बीज का गुलाबी रंग का कवर सफेद रंग में तब्दील हो जाता है तो फिर ये बीज पानी की तह में जा बैठता है। उसके बाद काश्तकार इंतजार करते हैं तालाब की सतह पर फैले हुए गोल गोल पत्तों के गलने का, जो अगस्त के महीने में जाकर बिल्कुल रंगत तब्दील कर देते हैं और फिर इन गले सड़े पत्तों को तालाब से निकालने का अमल शुरू होता है। और फिर तालाब की तह में बैठे हुए बीजों को एक छल्ली नुमा टोकरी की मदद से काश्तकार इकट्ठा करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है इन बीजों के ऊपर उगे हुए गदले रंग के कवर को उतारने की। इस मकसद के लिए मशीन्स के जरिए भी और बाज काश्तकार अपने पैरों से इन्हें कुचल कर उतार डालते हैं और फिर इन तमाम बीजों को पानी से अच्छी तरह धोने के बाद बोरों में डालकर अगले प्रोसेस के लिए रवाना कर दिया जाता है। इस मखाना मेकिंग प्रोसेस की फाइनल स्टेजेस में सबसे पहले तमाम बीजों को धूप में सुखाया जाता है। फिर उसके बाद उन्हें छलनी के जरिए ग्रेडिंग करके मुख्तलिफ साइज की ढेरियों में तब्दील कर दिया जाता है। फिर बारी आती है इन तमाम बीजों के अंदर से मखाने निकालने की। इस मकसद के लिए इन बीजों की भुनाई शुरू होती है। भुनाई के दौरान जब कड़ाही से इन बीजों में बिल्कुल मकई के दानों की तरह फटफट की आवाज आना शुरू होती है तो फिर इन्हें कड़ाही से निकालकर एक लकड़ी के हैमर से कूटा जाता है, जिससे इन बीजों के ऊपर मौजूद कवर टूट जाता है और चटक कर अंदर से मखाना बाहर निकलता है। फिर इस रॉ मखाने की पॉलिशिंग और इसकी अच्छी तरह सफाई करने के लिए इन्हें मशीन्स के अंदर डाला जाता है और दूसरी जानिब से दूध के रंग का सफेद मखाना निकल आता है। उसके बाद मखाने के इस ढेर को वर्कर्स मुख्तलिफ साइज की पैकिंग्स के अंदर बंद करके सप्लाई के लिए रेडी कर देते हैं। तो इस तरह दोस्तों, जिन मखानों को हम चंद पैसों में बाजार से खरीद कर आसानी से इस्तेमाल में लाते हैं, उनकी तैयारी में कई महीने लगते हैं। बीज की बवाई से लेकर मखाने की मुकम्मल तैयारी तक ये लगभग 200 दिनों का प्रोसेस है और इस सारे प्रोसेस को हमने सिर्फ आपके लिए चंद मिनट के अंदर अंदर सम अप कर दिया है। अब ऐसी मेहनत पर टीम वॉइस डेली के लिए एक लाइक करना तो बनता है दोस्तों, लेकिन ये मत समझिए कि ये इंफॉर्मेटिव सेशन अब खत्म होने लगा है, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हींग कैसे तैयार की जाती है। हमारे देसी खानों में रंग और खुशबू को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और इसके लिए हींग बड़ा अहम जुज्व है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये हींग आखिर बनती कैसे है। कुछ लोग शायद समझते हो कि नमक की तरह हींग भी पहाड़ों ही से निकाली जाती है, तो आपको बता दें कि हींग की भी फसल ही काश्त की जाती है और दूर से देखने से यूं लगता है कि जैसे ये बिल्कुल सरसों की फसल उगी हुई है, लेकिन ये पौधा असल में गाजर और मूली की
फैमिली से ताल्लुक रखता है। और सबसे अहम बात, हींग की फसल उन इलाकों में काश्त की जाती है जहाँ पर टेम्परेचर कदरे लो रहता है, यानी तेज गर्म इलाकों में इसकी फसल कामयाब नहीं होती। और जहाँ दूसरी फसलें 5 से 6 महीनों में पककर तैयार हो जाती हैं, वहीं हींग के बीज बोने के तकरीबन 4 से 5 साल के बाद ही ये पौधे हींग देने के लायक होते हैं। और काश्त किए गए एक पौधे से तकरीबन आधा किलो हींग तैयार होता है। 4 से 5 साल का ये इंतजार ही तो है कि जिसकी वजह से हींग की कीमत आम फसल की निस्बत काफी ज्यादा होती है। प्योर हींग की तैयारी के लिए जो रॉ हींग इंपोर्ट किया जाता है, उसकी कीमत 40 से 50 हजार रुपए के करीब होती है। और दोस्तों, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि हींग पौधे से फल या पत्तों के जरिए हासिल नहीं किया जाता, बल्कि ये मौजूद होता है अपने पौधे की जड़ों के अंदर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गाजर या मूली की तरह पूरी जड़ ही बाहर निकाल ली जाए और हींग आपके सामने हाजिर है, बल्कि इस मकसद के लिए खास तरीके से जड़ के अंदर कट लगाया जाता है, जिसके बाद एक गूंद की तरह का चिपचिपा गाढ़ा मटेरियल बाहर निकलता है। यही तो हींग बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है, जिसे मुख्तलिफ बर्तनों में स्टोर करते जाते हैं। लेकिन कंटेनर्स में इकट्ठा किया गया ये हींग का रॉ मटेरियल अभी खाने के लायक नहीं होता। इसके लिए इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। हींग के इस गाढ़े चिपचिपे मटेरियल को खाने के काबिल बनाने के लिए इसके अंदर स्टार्च या चावल का आटा मिलाते हैं। फिर मशीन के अंदर हींग और इस स्टार्च वगैरह की अच्छी तरह मिक्सिंग की जाती है, तभी ये हींग खाने के काबिल बनता है। और खानों के अंदर चुटकी भर हींग मिलाने से इसकी खुशबू और इसका रंग अच्छी तरह खाने में आ जाता है। हींग के गूंद जैसे रॉ मटेरियल के अंदर चावल का आटा या स्टार्च वगैरह अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया जाता है और फिर उसे सुखाने के लिए धूप में रखते हैं। जब ये पेड़े अच्छी तरह सूख जाते हैं तो बिल्कुल हल्दी, नमक या मिर्च की तरह इसे बारीक पीस दिया जाता है। इस रिफाइंड हींग पाउडर को फिर छलनी के जरिए अच्छी तरह साफ किया जाता है और उसके बाद इसे मुख्तलिफ डिब्बियों में पैक करके मार्केट में सप्लाई करते हैं, जहां से ये हींग हमारे घर के किचन्स में पहुंचता है और हम इसे अपने खानों में इस्तेमाल करके उन्हें मजीद लाजवाब बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था हींग तैयार करने का मुकम्मल प्रोसेस, जो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट करके बताना जरूर कि आप अगली वीडियो में किस चीज का मेकिंग प्रोसेस देखना चाहते हो, क्योंकि अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारी भरपूर कोशिश होती है कि आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। और यकीन मानिए कि हमारी पूरी टीम आपके भेजे गए तमाम कमेंट्स गौर से पढ़ती है और आपकी भेजी गई रिक्वेस्ट में से जिस जिस चीज पर फौरी तौर पर अमल किया जा सकता है, हम उन टॉपिक्स पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमें लिखते रहिए और गाइड करते रहिए, क्योंकि आजकल शायद आप हमसे कुछ नाराज हो, तभी तो वीडियोस पर व्यूज कम आना शुरू हो गए हैं। बहरहाल, अपने तमाम दोस्तों को मनाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि अब ज्यादा रेगुलर रहें और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।